Hello students, I am Sunny Gupta of Maths teacher. Today we will discuss about chapter 14 of class 10th statistics. तो statistics हमने 9th में भी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीन के तीन वे से हम मीन फाइंड आउट करेंगे। हमने जो 9th में पढ़ा है वो सिर्फ एक तरीके से फाइंड आउट किया मीन, ठीक है। तो हम तीन तरीके कौन कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन के अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा जो फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, वेयर एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं 5 to 10 है, तो 5 + 10/2 यानी 7.5 जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 एक्स आई को। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब कि हम क्या करेंगे? एफ आई फ्रीक्वेंसी पता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल पता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक टेबल बनेगी, उस टेबल को जो सम करके आंसर आएगा उसको बोलेंगे समेशन। ऐसे ही एफ आई मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ, ठीक है। ऐसे ही एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू, यानी मीन इज इक्वल टू ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई क्या है? डेविएशन है, एक्स आई माइनस ए इसका फॉर्मूला होता है, डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम ए। आपको सिर्फ अभी फॉर्मूला याद करने, मैंने आपको एक एग्जांपल बता रखे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई एच। एच क्या होता है? क्लास साइज, ध्यान रखना है। एच क्या होता है? क्लास साइज। ए हमें पता है, यू आई क्या है? डी आई बाई एच, जो हमने डेविएशन अब पिछले मेथड में निकाला उसका डिवाइड बाई एच, ठीक है, या फिर एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड। हमें इंटरवल्स पता है, फ्रीक्वेंसीज पता है, तो सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई का मतलब 15 से 25 के बीच का जो कॉमन है, यानी 15 + 25/2, ठीक है, ये आएगा 20। इसमें 30, 40, 50, 60 इस तरीके से हम एक्स आई फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई 6 × 20 120, 11 × 30 330, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके ये पूरी टेबल बन जाएगी। यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये क्या होता है? सिग्मा एफ आई समेशन, ठीक है, इन सब का सम। फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको ध्यान से देखना है। क्लास इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसीज पता है, एक्स आई पता है, यहाँ तक तो हमने सेम वैसे ही किया है, लेकिन वहाँ पर क्या हमारे फॉर्मूले में था? सिग्मा एफ आई डी आई, तो हम डी आई पहले फाइंड आउट करेंगे। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? ए क्या है? ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। हम इसमें से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, किसी भी नंबर को मीन मान सकते हैं। यहाँ पर जो हम मैक्सिमम जो ट्राई करते हैं कि हमें मिडल वैल्यू अगर मिल जाती है, तो हम मिडल वैल्यू को क्या मानते हैं? ए की वैल्यू फाइंड आउट, ए की वैल्यू मान लेते हैं। जैसे ए हमने यहाँ 50 माना है, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने 4th ऑब्जर्वेशन को मिडल वैल्यू है, इसको हमने ए मान लिया है, लेकिन हम किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स आई माइनस ए, एक्स की वैल्यू ये है 20, एक्स आई का मतलब x1 माइनस 50 माइनस 30 x2 माइनस ए यानी 50, इस तरीके से हम माइनस करके हमारे आंसर आ जाएंगे। कुछ माइनस में आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अब एफ आई डी आई निकाल लेंगे। एफ आई पता है, डी आई हमारे पास निकल चुके हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक टेबल बन जाएगी। सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास ये है, सिग्मा एफ आई ये है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ए की वैल्यू मेन है। ए की वैल्यू हम किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम ट्राई करते हैं मिडल वैल्यू को मानते हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी होती है, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में पढ़ा है। अब हम यू आई निकालेंगे। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है? डी आई बाई एच, यानी डी आई को हमने किससे डिवाइड करना है? एच, यानी इनके जो बीच का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, तो हम -30 को 10 से डिवाइड करेंगे, -3 -2 -1, इस तरीके से हम कर लेंगे। एफ आई यू आई मतलब एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक और चीज़ बन जाएगी, -36, ठीक है। एक्स बार, अब मीन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस सिग्मा
एफ आई यू आई ये है डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच यानी 10। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। याद करने का बिल्कुल आसान है, याद करने का तरीका देख लो। डायरेक्ट मेथड हमें पता होना चाहिए। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे पास एक नई चीज़ आई थी, वो है एज्यूम्ड मीन ए। तो हम ए को उसके अंदर ऐड करेंगे और ए से चेंजेस किस में आए, डी आई में। तो हमने डी आई निकाला था सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब ये से सारी चीज़ स्टेप डिवीजन में तो है, बस डी आई के प्लेस पर क्या है यू आई, और एक नई चीज़ है क्या आई थी एच। डी आई को हमने कैसे यू आई को कैसे निकाला था, डी आई बाई एच से निकाला था। तो मल्टीप्लाई एच करेंगे, डिवाइड करा था ना एच से, तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, ध्यान रखना है। तो एच ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।